क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का डिज़ाइन द FIR फिल्टर डिटरमाइन द लेंथ 11 है। रेक्टेंगुलरली विंडोड मतलब विंडो जो है वो रेक्टेंगुलर है। इम्पल्स रिस्पांस निकालना है दैट अप्रोक्सीमेट्स एन आइडियल लो पास फिल्टर की बात हो रही है। ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है ओमेगा सी। ठीक है, फिल्टर टाइप लो पास है, लेंथ 11 है, विंडो टाइप रेक्टेंगुलर है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ 11 है तो हमने यहाँ पे जो हमारा n इज इक्वल टू 0 से 10 तक हो गया। ठीक है, 11। अब हमें इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर निकालने का तरीका है m इज इक्वल टू n-1/2। तो 11-1/2 हमारे पास 5 इसका सेंटर आ गया। अब जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ना उसका ये फॉर्मूला है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तब अप्लाई होता है जब जो है सेंटर हमारा सेटिस्फाई इक्वल हो रहा है और बाकी जो नहीं होते वो हमारे दूसरे तरीके इस वाले फॉर्मूले से निकलते हैं। तो पहला फॉर्मूला है ओमेगा सी ओवर पाई, लेकिन ये अप्लाई कब होगा जब n जो है वो इक्वल है m के। अब इन सारे n के अंदर जो 5 होगा 1 2 3 4 5, वो 5 हमारा इक्वल है इस वाले m के, मतलब जो सेंटर है। तो इसलिए हम 5 की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 10 तक उसको हम इस वाले फॉर्मूले में डालेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 5 पुट करा ये वाले फॉर्मूले के अंदर, Hg5 ओमेगा सी ओवर पाए तो π/4 डिवाइड बाई पाए 1/4। 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.25 कुछ होगा ये। ठीक है, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर हमने ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, n और m की जो वैल्यू हमने निकाली है 5 वो यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने 0 से लेके 10 तक वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, इसी तरह 1 2 3 4 5। इसलिए मैंने ये इस तरह चार्ट बना के कर दिया, तुम लोग भी इसी तरह करना है। यहाँ पे हम n की सारी वैल्यूज़ आ गए जो हम पुट करेंगे और ये फॉर्मूले का बीच वाला हिस्सा निकाल लिया है n-5। ठीक है, अब यहाँ तुम 0 पुट करोगे तो ये n-5 हो जाएगा, -5 0 जब यहाँ आए तो -5। तो इसी तरह फॉर्मूले में पुट हुआ, सॉल्व हुआ वो पूरा और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -4, पुट करा ये आ गया 2 3, 2 करा तो -3 हुआ। ये सॉल्व करोगे इस तरह ये चलता रहेगा। इसी तरह एक सॉल्व करके देख लेना, बाकी खुद समझ आ जाएगा। 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। अब 5 हमारा सेंटर आ गया तो वो हमारे पास 0 है, 5 - 5 0 हो गया, तो हमने वो सेंटर हमने पहले निकाल लिया, वो यहाँ लिख दिया। फिर 6 डाला तो ये पॉजिटिव में हो गए, 6 7 8 9 ये मैंने सारे आंसर लिख दिए। फिर सवाल के अंदर उसने हमें बोला है विंडो, रेक्टेंगुलर विंडो। तो रेक्टेंगुलर विंडो जो है वो इक्वल होती है 1 के। विंडोज़ बहुत सारी और भी टाइप की हैं, हमारे पास यहाँ रेक्टेंगुलर है तो वो 1 के इक्वल है। अब हमारे पास हमें करना ये था कि जो हमने ये सब निकाला है ना इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना था विंडो के अंदर, लेकिन विंडो हमारे पास है ही 1 तो कोई चेंज नहीं आया। तो HN जो है वो इक्वल हो गया h(n) के। ठीक है, तो हमने HN इज इक्वल टू सारी ये वैल्यूज़ जितनी भी निकाली हैं ये सारी हमने कॉमा डाल डाल के ब्रैकेट बना के लिख दी। ठीक है।